लोग सोचते हैं हीलिंग का मतलब ना थेरेपी रूम में जाना और वहां पे रोना और फिर मतलब ऐसा है, बट लेकिन सच बताऊं ना तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हीलिंग आपकी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं जिसको हमने इतना बड़ा हाउवा टाइप का बनाया हुआ है दैट दिस इज सो दैट सो सो डिफरेंट, बट इट्स नॉट सो। एक्चुअली में देखिए, सबसे बड़ा मैं एक इसके रिलेटेड आपको मैं मिथ बता देती हूँ। आज जो हीलिंग से रिलेटेड लोगों के मिथ होते हैं वो बताती हूँ। मिथ नंबर 1 क्या होता है? देखिए, हीलिंग ना सिर्फ प्रोफेशनल के थ्रू ही होती है, दिस इज मिथ। बट सच प्रोफेशनल सपोर्ट्स पावरफुल हैं, लेकिन डेली के जो स्मॉल प्रैक्टिसेस होते हैं ना, जनरलाइजिंग करना, आप अपने आप को जर्नलिंग करना, ब्रीथिंग करना, सेल्फ टॉक करना, ये सब चीजें चेंज करती हैं आपके अंदर। यही आपकी जानवन हीलिंग होती है। देखिए, मैं हूं आपको, ठीक है, मैं आपको हील कराने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको अपनी एक गाइड दे रही हूँ, एक रोड मैप प्रोवाइड कर रही हूँ। उस रोड मैप पे लेकिन चलना तो आपको ही है। यू हैव टू बी डू दिस बाय योरसेल्फ। ये तो नहीं दैट कि मैं आपको खुद से चला दूंगी, नो। मैं आपको इसमें जबरदस्ती, मैं आपको इसके अंदर दैट इंसिस्ट नहीं कर सकती हूँ आपको, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड होगा दैट डू वांट हील और नॉट। अगर आप अंदर से ही हील करना खुद को नहीं चाह रहे हो तो आप नहीं हो सकते। जब आप खुद से जर्नलिंग करना सीखेंगे, ब्रीथिंग करना, ब्रीथिंग पे जब आप बहुत अच्छे से फोकस करते हैं ना, आप दिन में 3 से 4 बार भी ब्रीथिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो उस ब्रीथिंग पे फोकस करना है आपको। ब्रीथिंग, सांस तो हम हमेशा लेते हैं, लेकिन आपको लंबे समय तक, जैसे कि आप 2 सेकंड के लिए आप इनहेल करते हो, लेकिन अभी क्या करना है आपको 4 से 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए इनहेल करना है, 5 सेकंड के लिए इनहेल करना है, उसको आपको टाइम लाइन तक करना है, तो इससे आप कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और फिर आपको उसको रोक के रखना है, अपनी ब्रीथ को अंदर ही समथिंग समथिंग अपना 20 सेकंड्स के लिए। अगर 20 सेकंड नहीं कर सकते, 10 या फिर 15 सेकंड तो आप कर ही सकते हैं। फिर आपको जब उसको एक्सेल करना है तो एक्सेल के टाइम पे आपको समथिंग समथिंग आपको देखिए 5 सेकंड के लिए, 5 से 10 सेकंड के लिए आपको एक्सेल करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो फोकस है कंप्लीटली आपकी ब्रीथ पे जा रहा है, तो इससे आपका फोकस भी अच्छा होगा, ठीक है। जो हम बहुत ज्यादा डाइवर्ट होते रहते हैं ना, तो हम इससे बच जाएंगे। और सेल्फ टॉक चेंज करनी है, खुद से अच्छी अच्छी बातें कहनी है। जब हम खुद को जिस भी फील्ड में देखिए हील कर रहे हैं, उसकी जो नेगेटिव चीज है, जिस चीज से हमें हर्ट हुआ है, उस हर्ट के चेंज करके उस हर्ट को आपने रिप्लेस करना है और उसकी जगह पे अच्छे अच्छे से वर्ड्स बोलने हैं, खुद से अच्छी अच्छी से लाइंस बोलनी है। जैसे कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि भाई उसने मुझे क्यों छोड़ा, ठीक, रिलेशनशिप के लिए उसने मुझे क्यों छोड़ा, आपको रिप्लेस करना है। मैं उसके बिना क्या रह नहीं सकती, यस ऑफ कोर्स आई कैन लिव विदाउट हिम, ठीक है, या विदाउट हर। ये आपको चेंज करनी है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, बाकी मैं इसके लिए आप कंप्लीटली प्रोवाइड करूंगी दैट आपकी किस किस तरह की लाइंस आप उनसे अपने आप से बोल सकते हो। मिथ नंबर 2, हील होने का मतलब है कि दर्द कभी फील नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। सच तो ये होता है दैट की हीलिंग का मतलब है पेन को मैनेज करना और प्रोसेस करना सीखना, ठीक है। सच क्या है, पेन को तो मैनेज कर रहे हो आप और प्रोसेस कर रहे हो उसके ऊपर, ना कि उससे कंप्लीटली डिलीट कर देना। आप हीलिंग करने के बाद वो चीज आपकी लाइफ से कंप्लीटली नहीं जाती है, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी में है, अभी भी है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ। बस आपने उसको मैनेज करना सीख लिया है, आपने ये सीख लिया दैट कि मुझे इस टाइम पे कैसे खुद को प्रोसेस करना है, कैसे खुद के मैनेज करना है, कैसे खुद की लाइफ को आगे चलाना है। मिथ नंबर 3, ठीक है, देखिए हीलिंग ना एक फिक्स टाइमलाइन में होती है, लेकिन ऐसा हमें लगता है, लेकिन सच क्या है, सच ये है कि हर इंसान का प्रोसेस अलग अलग हो जाता है। कंपैरिजन बिल्कुल छोड़ दीजिए आप। मेरा दर्द अलग है, इसका दर्द अलग है, तुम्हारा दर्द अलग है, सबका एक अलग अलग ही ट्रॉमा होता है और सबकी एक कैपेबिलिटी भी अलग होती है हर एक चीज की, दैट हाउ मच यू फील, ओके। तो यहाँ पर क्या है, फिक्स टाइमलाइन बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान का प्रोसेस डिफरेंट होता है, तो हर इंसान को, किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन, तो किसी को 1 महीना लग जाता है खुद को हील कराने में। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। मिथ नंबर 4, स्ट्रॉन्ग लोगों को ही हीलिंग की जरूरत नहीं होती है, इट्स नॉट सो, ये गलत है। इसका सबसे बड़ा सच तो ये होता है दैट कि हीलिंग सीख करना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, मतलब कि हीलिंग को सीख करना, खोजना, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों या फिर कुछ मतलब हल्के लोग जो कमजोर होते हैं उन्हीं को हील कराएं, नहीं।
हीलिंग सभी की ही जरूरत है, ऑलमोस्ट सभी को ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। जब तक हम खुद को हील नहीं करते हैं, हमारी बॉडी की बहुत सारी चीजें नरजून होने लग जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अब इन मिथ्स को ना आपको बिलीव करना ही लोगों को हीलिंग शुरू करने से रोकता है। इसलिए ये क्लैरिटी जरूरी थी, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई दैट के मिथ क्या है और सच क्या है। होप सो दैट आपके इसका मिथ और सच दोनों ही समझ चुके हैं। अब मुझे आप ये बताइए दैट कौन सा मिथ आप भी बिलीव करते थे, आपको भी लगता था दैट कि दिस इज सो। देखिए ये जो मिथ था, आपको अब भी उससे कनेक्टेड होते थे कि भाई हीलिंग ना सिर्फ फिक्स टाइमलाइन पे होती है, हीलिंग ना खाली सिर्फ मतलब स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए नहीं होती है। ओके, तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट के थ्रू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।